Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is what is ecological succession and what are its characteristics. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होते हैं और इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहले हम देखेंगे व्हाट इज दिस इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन Ecological succession, it is the process of the formation of series of biotic communities, at some area, at same area, one after the other. So it is the formation of series of biotic communities at same area, one after the other. कब तक? till a final stable climax community gets formed which is better adapted to the climate of that region. तो हम ये कहेंगे कि ये ecological succession basically it is a formation of series of biotic communities, one after the other at the same area till a final stable climax community gets established which is better adapted to the climate at the climate of that region. तो यहाँ पे बिल्कुल सीरीज ऑफ कम्युनिटीज आर फॉर्मड, मतलब व्हाट इज मेंट बाय सक्सेशन मींस सीरीज ऑफ बायोटिक कम्युनिटी फॉर्मेशन किसी एरिया पे, लेकिन ये कैसे बनते हैं? वन आफ्टर द अदर, पहले एक बनते हैं फिर इट इज फॉलोड बाय द नेक्स्ट। तो यहाँ पे सीरीज ऑफ कम्युनिटीज फॉर्म होती है, लेकिन ये सिलसिला कब तक रहता है? जब तक एक फाइनल stable community gets established. तो जब एक स्टेप, जहां ये सिलसिला तब तक रहेगा जब तक यहाँ पे एक फाइनल कम्युनिटी एस्टैब्लिश हो जाएगी, मतलब जो बन पाएगी विच इज मोर स्टेबल, और ये मतलब जो फाइनल क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनेगी दिस इज बेटर एडॉप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन। तो इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। Basically, there operates three forces. There are three forces responsible for this process of ecological succession. These are the biotic forces, physiochemical, and geographic. तो ये तीन फैक्टर्स और थ्री फोर्सेस they are responsible for causing this ecological succession in a particular area. तो जहाँ पे सीरीज ऑफ कम्युनिटीज गेट्स एस्टैब्लिश और फॉर्म वन आफ्टर द अदर, तो तब तक जब तक till final stable climax community gets established which is very much adapted to the climatic conditions of that region. तो ये रही बात व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। बेसिकली ये कहाँ पे होती है? दिस इकोलॉजिकल सक्सेशन इट occurs in the areas, उन एरियाज में where the plants are not able to grow, plants not able to grow, क्यों? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सॉइल, क्योंकि वहां पे सॉइल नहीं होगी, और एंड द एनिमल्स आर आल्सो नॉट एबल टू ग्रो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वाटर एंड शेल्टर। यहाँ पे मतलब एनिमल्स भी नहीं नॉर्मली ग्रो कर पा रहे हैं, तो दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव विद द एब्सेंस ऑफ शेल्टर, क्योंकि उनके लिए शेल्टरिंग मतलब वहाँ पे नहीं होती है। उन एरियाज में ये इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब इट टेक्स प्लेस, वहाँ पे ये होती है। अब जहाँ तक
इस इकोलॉजिकल सक्सेशन का ताल्लुक है। इस दौरान ए सीरीज ऑफ कम्युनिटीज गेट्स एस्टैब्लिश्ड वन आफ्टर द अदर। So basically there are three types of communities which gets formed or which gets established during this whole process of ecological succession. Number one is the pioneer community. दूसरी जो है वहां पे these are known as the serial communities, serial or transitional communities. Transitional communities. तीसरी जो है that is climax community. जहां तक pioneer community का ताल्लुक है, it is the first formed community in this process of ecological succession. जो पहली community यहाँ पे बनते हैं इसको हम pioneer community कहते हैं। Basically actually ये कहाँ पे बनते हैं? बिल्कुल बियर एरिया में ये एस्टैब्लिश होते हैं। जो पहली कम्युनिटी जिसको हम पायनियर कम्युनिटी कहते हैं वहां पे ये एस्टैब्लिश, और इसके अंदर बिल्कुल लिटिल डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी बहुत कम होती है, और इट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम फॉर इट्स एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट मतलब इसको इसकी डेवलपमेंट को के लिए इसको बहुत टाइम लगता है, लॉन्गेस्ट टाइम फॉर इट्स डेवलपमेंट। ये जो पहली कम्युनिटी यहाँ पे एस्टैब्लिश होती है इसको पायनियर कम्युनिटी कहते हैं। इट इज द फर्स्ट फॉरवर्ड कम्युनिटी एंड इट इज फॉर्मड इन द बेयर एरिया, जहाँ पे कुछ नहीं होगा, जो बैरन होगा, और इसके अंदर बिल्कुल मतलब डाइवर्सिटी जो होती है दैट इज वेरी लिटिल। जो वहाँ पे मतलब डाइवर्सिटी होगी फ्लोरा एंड फाना दैट इज वेरी लिटिल। तो लॉन्गेस्ट टाइम इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है एस्टैब्लिश होने में या इसमें डेवलप होने में। तो दूसरी जो है इसके बाद जो बनते हैं एक सीरीज ऑफ कम्युनिटीज, इनको हम कहते हैं सीरियल और ट्रांजिशनल कम्युनिटी। तो these are the communities which are formed during the ecological succession between the pioneer community and climax community. इन दोनों के दरमियान जो बनती है दैट इज पायनियर कम्युनिटी और क्लाइमैक्स कम्युनिटी के दरमियान जितनी भी ये कम्युनिटी बनते हैं इनको हम कहते हैं सीरियल कम्युनिटीज, और इनको हम कहते हैं जिस एक्चुअली सीरियल कम्युनिटी भी इनको कहते हैं, या इनको हम कहते हैं ट्रांजिशनल कम्युनिटी भी इनको हम कहते हैं। बेसिकली ये जो होते हैं यहाँ पे मतलब इस दौरान मतलब इस सीरियल कम्युनिटीज के दौरान वहाँ पे एक्चुअली देयर occurs the formation of soil, मतलब soil स्लो बिल्डिंग ऑफ द soil मतलब यहाँ पे बनना शुरू होती है इस मतलब सक्सेशन के दौरान। तो इस तरह एक और चीज इसके दौरान होता है दैट इज देयर इज इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी अब मतलब इंक्रीज होने लगती है, शोज द इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। तो इस तरह यहाँ पे मतलब जो निच है, निच स्पेशलाइजेशन वो भी अब इंक्रीज होना शुरू होती है, वो भी अब बढ़ती है। दिस इज द सीरियल ऑफ द ट्रांजिशनल कम्युनिटी एंड द लास्ट वन दैट इज द स्टेबल community which is called the climax community. Climax community, it is the last or it is the final stable self perpetuating community. तो ये सेल्फ परपिचुएटिंग जो मतलब फाइनल स्टेबल कम्युनिटी बनती है यहाँ पे आफ्टर दीज टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज, दिस लास्ट वन दैट इज अ फाइनल, ये बिल्कुल स्टेबल होती है, सेल्फ परपिचुएटिंग होते हैं। इस दौरान देयर ओकर्स मतलब यहाँ पे मतलब ये कहेंगे कि मतलब देयर ओकर्स द बायोडाइवर्सिटी इज मैक्सिमम इन दिस वेरी स्टेज और इन दिस कम्युनिटीज। तो इस तरह यहाँ पे हाईएस्ट स्पेशल मतलब ये निच स्पेशलाइजेशन होती है। तो व्हाट इज मेंट बाय निच, इकोलॉजिकल निच? देखो ये दो टर्म्स हैं, हैबिटेट एंड निच। हैबिटेट इज द डिवेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट इज द एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो वहां पे वो क्या काम करता है, जो इसका प्रोफेशन होगा दैट इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल निच। और यही निच स्पेशलाइजेशन यहाँ पे मैक्सिमम होती है, यहाँ हाईएस्ट होती है इस क्लाइमेक्स कम्युनिटी के दौरान। अब
अगर ये इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब इफ इट विल टेक प्लेस इन द ड्राई एरिया, तो इसको हम कहते हैं जीरो जीरो सीरीज। ठीक, अगर ये मतलब ये हम ये कहेंगे कि अगर ये रॉक्स पे हो जाएगी, बियर रॉक्स, तो इसको हम कहते हैं लिथोसिरी। हाँ, तो इफ इट विल टेक प्लेस इन मतलब ऑन सैंड, अगर ये सैंड पे होगी इकोलॉजिकल सेक्शन, इसको हम कहते हैं सेमोसिरी। जब सैंड में इकोलॉजिकल सक्सेशन टेक्स it is taking place in the sand, तो यहाँ पे इसको हम सेमोसिया कहेंगे, सेमोसियरी कहेंगे। इसी तरह जो मतलब इसके अंदर जो मतलब एक और होता है, अगर ये इकोलॉजिकल सक्सेशन वाटर में होगी तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोसिरी। हाइड्रोसिरी अगर ये कहां पे हो जाएगी, मतलब इफ इट विल टेक प्लेस इन सैलिन वाटर, सैलाइन वाटर, तो उसको हम कहते हैं हेलोसिरी। This depending upon the area where this ecological succession is taking place, these are of different types. If this is taking place in dry areas को हम जीरोसिरी कहते हैं, बेयर रॉक्स इसको लिथोसिरी कहेंगे, तो सैंड सेमोसिरी, वाटर में हाइड्रोसिरी, एंड देन सैलिन वाटर, देन इट इज नोन एज हेलोसिरी। तो ये रही बात रिगार्डिंग द different types of the city which gets established depending upon the habitat or depending upon the area, depending upon the region where this whole is taking place, that is ecological succession. तो इस तरह ये रही बात regarding the जीरोसिरी, लिथोसिरी, सेमोसिरी, हाइड्रोसिरी एंड हेलोसिरी। तो अब हम बात करेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम देखते हैं। तो पहला कैरेक्टर अगर हम देखेंगे, दैट इज it actually takes place from aquatic or arid environment to music environment। यानी कि ये एक्वाटिक या एरिड इन्वायरमेंट से म्यूजिक इन्वायरमेंट में टेक प्लेस, यहाँ पे ज़्यादा वाटर नहीं होगी, यहाँ पे ज़्यादा ड्राइनेस नहीं होगी। तो पहला कैरेक्टर यही है, एक्वाटिक टू और दिस एक्वाटिक फ्रॉम एक्वाटिक और एरिड एनवायरमेंट टू म्यूजिक इन्वायरमेंट, इट दिस सक्सेशन टेक्स प्लेस। दूसरा जो इसका कैरेक्टर है दैट इज यहाँ पे सोयल बनती है, फॉर्मेशन ऑफ सोयल। सॉइल का बनना, इसके साथ साथ सॉइल की एक्चुअली वहां पे सॉइल में है, यहाँ पे थिकनिंग, इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ सॉइल एंड देयर occurs the stratification of the soil stratification। यहाँ पे मतलब डिफरेंट सॉइल हॉरिजन्स भी एस्टैब्लिश होता है, ओ हॉरिजन, ए हॉरिजन, बी, सी, डी एंड इनके फिर सब हॉरिजन्स हैं। तो यहाँ पे सॉइल भी बनते हैं, फिर इसकी थिकनेस बढ़ जाते हैं, फिर यहाँ पे सॉइल की स्ट्रैटिफिकेशन होते हैं, डिफरेंट लेयर्स गेट्स एक्चुअली फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस इकोलॉजिकल सक्सेशन। जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका है दैट इज यहाँ पे ह्यूमस फॉर्मेशन, देयर इज इंक्रीज इन ह्यूमस, ह्यूमस कंसंट्रेशन या ह्यूमस फॉर्मेशन बढ़ जाते हैं। ह्यूमस, यू नो, बेसिकली दिस ह्यूमस इट इज द डार्क सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द decomposition of dead and this is the dead this plant and एनिमल जो मैटर होता है, डेड एनिमल मैटर, डेड प्लांट मैटर, तो वहाँ पे जब डिकम्पोज जब इन चीज़ की डिकम्पोजिशन होते हैं वहाँ पे ह्यूमस बनता है। दिस ह्यूमस इट इज़ वेरी रिच
in having different nutrients, and it is considered this humus containing soil, it is always fertile soil. तो ये भी यहाँ पे इसकी concentration बढ़ जाती है. इसी तरह यहाँ पे increase in biomass. Biomass, you know, this is the living matter or the total organic matter which is present in a particular ecosystem या at a particular trophic level या in a particular organism. ये biomass भी यहाँ पे बढ़ जाता है. This living matter gets increased, इसकी concentration यहाँ पे बढ़ जाती है. तो इसके अलावा एक और कैरेक्टर यहाँ पे suction takes place. यहाँ पे ये मतलब from short-lived plants to long-lived plants. यानी कि पहले वो प्लांट्स होते हैं जिनकी एज बिल्कुल शॉर्ट होती है, फिर यहाँ से कौन से प्लांट्स बनते हैं जिनकी एज बिल्कुल लॉन्ग होती है. तो एक और कैरेक्टर इसका है. तो यहाँ पे फ्रॉम शॉर्ट साइज्ड प्लांट्स टू लॉन्ग साइज्ड प्लांट्स भी होते हैं. शॉर्ट साइज्ड प्लांट्स टू लॉन्ग साइज्ड प्लांट्स, ये भी एक किस्म की सक्सेशन, मतलब सक्सेशन के दौरान ये प्रोसेस भी हमें देखने को मिलती है. यहाँ फ्रॉम स्मॉल प्लांट्स टू लार्ज प्लांट्स. एक और यहाँ पे इसका कैरेक्टर है, दैट इज फ्रॉम अनस्टेबल बायोटिक कम्युनिटी टू स्टेबल बायोटिक कम्युनिटी. ठीक, यहाँ पे पहले जो कम्युनिटीज होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, लेकिन जब यहाँ हम मतलब जब सक्सेशन होती है तो जो यहाँ पे कम्युनिटीज बनती है वो क्या होती है, दे आर मोर स्टेबल, दे आर मोर स्टेबल. तो ये इनसे ज्यादा स्टेबलाइजर होते हैं. तो इसी तरह यहाँ पे पहले लेस स्पीशीज डाइवर्सिटी टू लार्ज या हायर स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी कि पहले स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती है, मतलब जो पहली वाली कम्युनिटीज होती है इस इकोलॉजिकल सक्सेशन और बायोटिक सक्सेशन में, फिर पहले जो डाइवर्सिटी इट इज वेरी मतलब लेस. जब सक्सेशन प्रोसीड होते हैं तो यहाँ पे जो मतलब डाइवर्सिटी है वो भी इंक्रीज होती है. दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस इकोलॉजिकल सक्सेशन. तो इस तरह एक और कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज देयर इज अ हाई निच स्पेशलाइजेशन. जैसे कि निची स्पेशलाइजेशन के बारे में, निच के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि निच बेसिकली इट रेफर्स टू द प्रोफेशन और द प्रोफेशन व्हिच इज परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट. तो इसको हम निच कहते हैं. तो ये निच स्पेशलाइजेशन भी यहाँ पे बढ़ती है, इट गेट्स इंक्रीज. यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे सक्सेशन जो होती है इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द सैंपल फूड chain to complex food chains, then it leads to the formation of the food webs. ठीक है ना, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो यहाँ पे इंक्रीज इन स्ट्रैटिफिकेशन भी होती है. तो दिस इज ऑल अबाउट today's topic, that is what is ecological succession and what are its different characteristics. Inshallah, in the next topic we will discuss regarding the types of the ecological succession and the process of this ecological succession. Till then, fi amanillah.